अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेयरएवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। नमस्कार और स्वागत है। आज हम टीसीएस नासिक कार्यालय से जुड़े एक बड़े विवाद की पड़ताल कर रहे हैं, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। यौन उत्पीड़न, जबरदस्ती और धार्मिक दबाव के आरोपों ने इस बहुराष्ट्रीय कंपनी को सवालों के घेरे में ला खड़ा कर दिया है। ये मामला कॉरपोरेट जगत में आंतरिक निगरानी और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न उठाता है। ये विवाद टीसीएस नासिक कार्यालय से शुरू हुआ, जहां कई महिला कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों में यौन उत्पीड़न, करियर को खतरे में डालने की धमकी और धार्मिक दबाव शामिल थे। इन दावों ने कार्यस्थल पर सुरक्षा और सम्मान के माहौल पर चिंता पैदा कर दी। जैसे ही ये आरोप सामने आए, नासिक पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गुप्त निगरानी शुरू की। उनका लक्ष्य आरोपों की सच्चाई का पता लगाना और किसी भी संभावित गलत काम को उजागर करना था। पुलिस की गहन जांच के बाद मार्च 2026 में कई एफआईआर, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गईं। ये एफआईआर विभिन्न आरोपों और पीड़ितों की शिकायतों पर आधारित थीं। इन कानूनी कार्रवाइयों ने मामले को एक गंभीर मोड़ दिया। एफआईआर दर्ज होने के बाद नासिक पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की। इन गिरफ्तारियों ने मामले में शामिल व्यक्तियों की पहचान उजागर करना शुरू कर दिया। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस पूरे प्रकरण में निदा खान का नाम प्रमुखता से उभरा। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें इस घोटाले का मुख्य केंद्र बताया गया। उनकी भूमिका और कंपनी में उनकी स्थिति को लेकर काफी अटकलें लगाई गईं। शुरुआत में कई मीडिया आउटलेट्स ने निदा खान को टीसीएस की एचआर मैनेजर के रूप में गलत तरीके से पहचान लिया। इस गलत पहचान ने जनता के बीच भ्रम पैदा किया और उनकी कथित भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। ये मीडिया रिपोर्टिंग की जल्दबाजी को भी दर्शाता है। टीसीएस ने इस गलत पहचान को तुरंत स्पष्ट किया। कंपनी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि निदा खान एचआर मैनेजर नहीं थी, बल्कि वो एक प्रोसेस एसोसिएट के रूप में कार्यरत थीं। कंपनी ने आगे स्पष्ट किया कि एक प्रोसेस एसोसिएट के रूप में निदा खान के पास भर्ती या एचआर से संबंधित कोई अधिकार नहीं था। इस स्पष्टीकरण ने मामले में उनकी कथित शक्ति की धारणा को बदल दिया। इससे उनकी वास्तविक भूमिका को लेकर भ्रम दूर हुआ। टीसीएस ने इन आरोपों को गंभीरता से लिया और तुरंत एक स्वतंत्र जांच शुरू की। यह कदम कंपनी की छवि और कर्मचारियों के विश्वास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण था। कंपनी ने पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। जांच के लिए टीसीएस ने 2 प्रतिष्ठित फर्मों डेलॉयट और ट्राइलीगल को नियुक्त किया। ये फर्म अपनी विशेषज्ञता और निष्पक्षता के लिए जानी जाती हैं। उनका उद्देश्य आरोपों की गहराई से जांच करना और सच्चाई सामने लाना था। इस जांच की निगरानी के लिए एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया गया था। इस समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक कर रहे थे। इसका उद्देश्य जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करना था। इन गंभीर आरोपों के बावजूद टीसीएस नासिक सुविधा खुली और चालू रही। कंपनी ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि काम का माहौल सुरक्षित है और जांच से संचालन बाधित नहीं होगा। सामान्य कार्य जारी रहे, लेकिन तनाव का माहौल बना रहा। यह मामला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण पोष अधिनियम के अनुपालन पर गंभीर सवाल उठाता है। यह दर्शाता है कि क्या टीसीएस के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र पर्याप्त रूप से मजबूत थे। इस घटना ने अन्य कंपनियों को भी अपने तंत्रों की समीक्षा करने पर मजबूर किया है। यह विवाद कॉरपोरेट जवाबदेही और नैतिक आचरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कर्मचारी सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में काम करें। किसी भी दुर्व्यवहार की तुरंत और निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। इस घटना का नासिक क्षेत्र और टीसीएस की स्थानीय प्रतिष्ठा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इसने कर्मचारियों, विशेषकर महिला कर्मचारियों के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं। कंपनी को अपनी छवि सुधारने और विश्वास बहाल करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में एक मजबूत और स्वतंत्र आंतरिक शिकायत प्रणाली होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। इससे भयमुक्त वातावरण में शिकायतें दर्ज करने का प्रोत्साहन मिलता है। अप्रैल 2026 के मध्य तक पुलिस और टीसीएस दोनों की जांचें अभी भी जारी हैं। इस मामले में आगे क्या होगा, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। सभी की निगाहें इन जांचों के निष्कर्षों पर टिकी हुई हैं। टीसीएस ने पूरी जांच में पूर्ण सहयोग करने और पारदर्शिता बनाए रखने का वादा किया है। उनका लक्ष्य मामले की तह तक पहुंचना और दोषियों को जवाबदेह ठहराना है। कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।